ऐसी जो बच्चा जमदा है, ये सारे किस्ती हैं, वो पिछले संस्कार कुछ लेके आंदा है और टेम्परेरी वो संस्कार दबे होंगे। 2-3 हफ्ते तक बच्चे कोई सुन वो हैरान होंदा तो फिर देखो हैरानगी होंदी, इनोसेंस होंदी है, कोई गैर आए तो की है कि दुनिया की है, बच्चा की भी इंटेलिजेंस ना है, वो ग्रेस नहीं कर दे, जस्ट ही इज वंडरिंग व्हाट इज व्हाट दैट इज ध्यान ना था। थोड़े दिन बाद उन्होंने शिनाख्त करनी है। एक मैंने कड़ी कड़ी मेरी एक जनानी है, हस्ती है, वो मैंने टुकड़ी वो मूले कड़ी कड़ी वो अखा सामने आती है तो समझते हैं ये जनानी खबर की है। उसी एक नवी दुनिया बन गई बेबी दी। जमन तो बाद 2-3 हफ्ते बाद उस एक नवी दुनिया बन गई जिहदे विच सब तो ज्यादा पहला ओदी मां आई, न्यू वर्ल्ड। सो एक वो आप सीगा, एक मां आ गई। फिर कुछ देर बाद ओदी कॉन्शियसनेस थोड़ी और डेवलप हुई, फिर ओदी दुनिया च फादर आ गया। कुछ बाद फिर ओदे बहन भरा चाचे ताए ज्यों ज्यों ओदी कॉन्शियसनेस डेवलप होंदी गई, त्यों त्यों ओदी दुनिया विशाल होंदी गई। फिर स्कूल च गया, दोस्तियां गड्डियां, मित्रता गंढी, किसे दियां बेअंत नाल ताल्लुकात होए, त्यों तो ओदी दुनिया वधदी गई। ज्यों ज्यों दुनिया वधदी गई, वो इकल्ली एक हस्ती एंटिटी है ते वो तो इसे तरह होर ओदे नाल दे सारियां दी एंटिटी है, उन्हां दी अलग-अलग दुनिया क्यों बन रही सी। और ये तह दे विच मैं ते मेरी सी, हर एक दे विच आ मेरी मां है और तो वही जनानी कोई नहीं, आ मेरा बाप हो तो कोई, तो मैं ते मेरी ओदे विच आनी शुरू हो गई। ते सो दैट फ्रिक्शन स्टार्टेड। अब मेरा घर, मेरी मां, मेरा भरा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी चीज भैन ना भी फ्रिक्शन होनी शुरू हो गई, भरा ना भी फ्रिक्शन होनी, थोड़ा बड़ा होया तो प्यो ना भी होगी ते मां ना भी होगी, क्योंकि मैं मेरी जो हुई, मैं मेरी हर जगह फ्रिक्शन होनी, कोई दुनिया लगा। इस करके नतीजा ये निकलिया ओदी अपनी एक हस्ती जड़ी है, ओदी पर्सनैलिटी जड़ी है, ओह दूसरे नो एक अलग पर्सनैलिटी हो गई। ओनो जो जो पिछले संस्कार जड़े इंस्टिंक्ट सी ओदे च भी आ गए, वो भी नाल रल गए, कुछ तो हुंदे इंप्रेशन सी गए, कुछ पिछले संस्कार आ गए, वो बन के एक अजीब किस्म की ओदी एंटिटी बन गई, अजीब किस्म की पर्सनैलिटी बन गई। वो जी पर्सनैलिटी है वो किस ना नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? सके भरा हों, सकियां भैनां हों, एक मां बाप के बच्चे हों, उन्होंने पर्सनैलिटी नहीं मिलती, क्योंकि तो पिछले संस्कार डिफरेंट है। ये इतने भी एनवायरनमेंट कोई होवे भी तो पिछले संस्कार अनुसार देयर मस्ट बी डिफरेंसेस, डेविएशन। तो यही कारण है प्रार्थना लगते हैं। पर देखा जाए कि उन्होंने रूट कॉज की है, रूट की है इस पर्सनैलिटी की, रूट की रूट हर एक दी है आत्मा। आत्मा तो सारे एको है ना। हम जो जो वो बाहरमुखी ओदी कॉन्शियसनेस बाहरमुखी होती जाती है, बाहरों इंप्रेशन लेंदा है, त्यों त्यों ओदी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर दिन रात वो ते बाहरों इंप्रेशन पैदा जाता है। जो जो इंप्रेशन पैदा जाता है वो ते ओदी पिछली जड़ी कंसेप्शन, ओदी पिछली दुनिया कह लो, कंसेप्शन कह लो, वो अमेंड हो रही है और इस वेरिएशन आ रहे हैं। वो बदल ओदी अपनी हर एक ने सॉल्यूशन एको जा दे दियो, उन्होंने अलग-अलग जगह पे बिठा दो। कोई वो अपनी मर्जी ना कोई नून पाएगा, दूसरा खंड पाएगा, तीसरा मिर्च पाएगा, कोई पाएगा, कोई चिट्टा पा देगा, कावा पा देगा, तो हर एक दी सॉल्यूशन डिफरेंट होती जाती है। तो इस करके मैनकाइंड कोई भी मैनकाइंड दी दुनिया
ये कंसेप्शन का जो पर्सनैलिटी का इज डिफरेंट देखना है ਇਹਦੀ ओरिजिनलिटी की है ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ we go back inner side originality ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ originality ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ त्यों देखते हैं कि इस तह आत्मा है एक जोत है एक जोत तो ऊपर रंगत चढ़ी हुई है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेप्शंस बने हुए हैं जिस तरह हम दस चुके हैं इस तरह पिछले जन्म तो भी कंसेप्शन आए हैं उन्होंने अलग पर्सनैलिटी बनी है अंदर उससे इको पर्सनैलिटी और जोत है वो आत्मा है सारा दी आत्मा इको है डिफरेंस क्यों पैदा होया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਲ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੋਵਰਟ ਹੁੰਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੋਵਰਟ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਨੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ हैं ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ हैं त्यों उसे एकता आ जाती है दैट इज आत्मा आत्मा कारण जी का आत्मा आत्मा तो क्यों नफरत करे आत्मा आत्मा दुश्मनी क्यों करे आत्मा सेल्फिश क्यों होवे थोड़ी आत्मा मेरे नाल मेरी आत्मा थोड़ा एको चीज है तो उसे सेल्फिशनेस उसे फ्रिक्शन उसे डेविएशन क्यों नहीं होनी चाहिए गुरु साहब ने एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे एक नूर ते सारा जग